भारत की विदेश नीति अब सिर्फ बातों में नहीं, धरातल पर भी दिखाई दे रही है। रोम की धरती से पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि जो भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा, उसे अब अकेला नहीं बल्कि मजबूत गठबंधनों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए इटली को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए इटली से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। ऐसे में मुनीर की सांसें हलक में आकर अटक गई। इटली की धरती पर पीएम मोदी की मौजूदगी के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ इतिहास रचने की पटकथा की शुरुआत हो गई है। एक तरफ मोदी मेलोनी की दोस्ती एक नए दौर में प्रवेश कर गई। दोनों की मेलोडी टॉफी वाली सेल्फी हॉट ऑफ द टाउन बन गई, तो दूसरी तरफ इटली भारत का मिठास से भरा यह रिश्ता पाकिस्तान को खटक रहा है। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी मेलोनी की दोस्ती मुनीर पर भारी पड़ेगी, क्योंकि रोम में जितना जबरदस्त स्वागत मोदी का हुआ उसे दुनिया देखकर दंग रह गई। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात न सिर्फ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि पाकिस्तान को भी बड़ा मैसेज दे दिया है। मोदी मेलोनी की दोस्ती अब पाकिस्तान के हथियार गोदामों पर सीधा वार करने जा रही है। भारत ने इटली से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करे। मोदी और मेलोनी जब विला डोरिया पाम्फिली की शानदार इमारत में आमने सामने बैठे तो हवा में सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक ताकत का माहौल था। दोनों नेताओं ने इंडो मेडिटेरियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और समुद्री रक्षा, हर मोर्चे पर भारत और इटली अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे अहम पाकिस्तान वाला एंगल है, जिस पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की चेतावनी के बाद इटली आतंकिस्तान को हथियार बेचना बंद कर देगा। पाकिस्तान इटली से तोपें, सैन्य हेलीकॉप्टर, रडार, नेवल टेक्नोलॉजी और भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदता है। लेकिन भारत ने इटली के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला दिया है और कहा है कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा न करे, क्योंकि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करता है। साथ ही पीएम मोदी ने इटली के साथ द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की अपील पर इटली का एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों में इटली पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार भागीदार रहा है। इटली के हथियार निर्यात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी करीब 7.5% तक रही। साल 2018 में इटली ने पाकिस्तान को करीब 7,353 करोड़ के हथियार निर्यात की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पीएम मेलोनी ने तो हिंदी में कह दिया कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैं जिस शब्द को जानती हूँ वो भारत में बहुत ज्यादा बोला जाता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद इटली और भारत के बीच साझेदारी बढ़नी तय है, जिसका नुकसान आतंकिस्तान को होना तय है। मुनीर चाहे जितनी भी डिप्लोमेसी खेल ले, भारत ने अब यूरोप में उसके खेल को बिगाड़ने का चक्रव्यूह रच दिया है, जिसका असर अगले कुछ दिनों में दिखने लगेगा। मोदी मेलोनी की मुलाकात महज एक मीटिंग नहीं, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।